Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. So hello everyone and welcome to Unacademy. My voice is clear, please let me know. So hello everyone, welcome to Unacademy guys. कैसे हैं आप लोग सब? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है वो प्रॉपर्टीज कवर की थी DTFT की, और हम लोगों ने इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो कवर की, जैसे कि फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग और टाइम एक्सपांशन और लिनियरिटी प्रॉपर्टी, है ना। ये 4 प्रॉपर्टी हम लोगों ने कवर की। आज हम लोग फर्दर प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे और उनके क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, ये कंटिन्यूशन है लास्ट लेक्चर्स का, और इस पर हम लोग प्रॉब्लम्स भी, प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग प्रॉपर्टीज को खत्म कर देंगे DTFT की, और इसके बाद एक ही टॉपिक रह जाएगा इनके प्रॉब्लम्स, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए इंट्रोड्यूस। Let me introduce with myself. My name is Pankaj Singh. I have cleared GATE 4 times, in which 2 times my rank is under 100. The subject I take is signal system, control system and ADC. In total I have 11 plus year of teaching experience. Subject I take is signal system, control system, ADC. Earlier I was associated with the ACE Academy for the last 6 years, and I joined Unacademy 1 year back. And if you want to join Unacademy to enhance your preparation, to boost your preparation, then you must
use a code and that code must be Pankaj11. Okay, so Pankaj11 will not only give you 10% of discount, it will also let you to come under my guidance and use my preparation strategy, use my resources also. तो गाइज ये मेरे स्पेशल क्लास की फीचर्स हैं जो कि अभी आप कल से फिर से स्टार्ट होंगे, तो उसमें हम लोग जो है वो प्रॉब्लम्स करने वाले थे। ये फीचर्स आप लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए। फीचर्स में आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लास, पोल्स आपको मिलेंगे, नेवर आप कभी क्लास को मिस नहीं करोगे, लेक्चर नोट्स आपको मिलेंगे, एनी टाइम एनी वेयर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज परसों की 29 अगस्त है और वहाँ उस दिन मैराथन है स्टेट स्पेस एनालिसिस का, मेगा मैराथन, और ये आपको बता दूँ कि ये लाइव होगा। गॉट इट? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सेशन है ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये सेशन प्योरली लाइव होगा 8 PM पे, 8 PM पे। तो प्लीज़ अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप वगैरह में आप ये मैसेज शेयर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक आपने प्लस नहीं ज्वाइन किया तो आप प्लीज़ प्लस ज्वाइन करें। प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कुछ दिन में प्लस में मेरा एक कोर्स आने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन कंट्रोल सिस्टम, और ये लास्ट बैच होगा कंट्रोल सिस्टम का इसके बाद अनअकैडमी पे, तो 22 के लिए। ओके, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लस के अंदर देखो आपको लाइव क्लास मिलती है, क्रैश कोर्स मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, बैचेस आपको इंग्लिश और हिंदी में मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात आपको RIV बैचेस पे एक्सेस जो है वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती है। इसलिए तो किसी भी टाइम पे अगर आप अनअकैडमी पे आते हो तो आपकी प्रिपरेशन जो है पर्सनलाइज हो जाती है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा पर्सनलाइज करना चाहते हो तो आप प्लस को ज्वाइन कर सकते हो, प्लस आइकॉनिक को ज्वाइन कर सकते हो। आइकॉनिक के अंदर आपको पर्सनल कोचिंग, स्टडी प्लान, स्टडी बुशन, पर्सनल स्टेप्स, एनालिसिस ऑफ प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई अगर कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आपको ये जो कोड लगाना है, ये कोड आपको जो है वो Pankaj11 कोड लगाना है, क्योंकि Pankaj11 कोड से मैंने जैसे कहा कि आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, इससे क्लियर, और आप जो है वो पर्सनल गाइडेंस में भी आ सकते हो। इससे क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि मेरी गाइडेंस आपको मिलेगी, मेरे सोर्सेज आपको मिलेंगे, मेरे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स को लेके, वो सारी चीज़ें वो आप उसका फ़ायदा उठा सकते। लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया था, आप भी इसका फ़ायदा उठाइए और रैंक 1 डिजिट 2 डिजिट में लेके आइए ना। बहुत सारे फायदे आप देख सकते हो अनअकैडमी प्लस के, लाइव पूल, लीडर बोर्ड, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, फोकस एनवायरनमेंट, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है, और भी कई सारे बेनिफिट्स है। यूट्यूब लेक्चर्स में केवल लेक्चर्स तो मिलते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन ये यूट्यूब लेक्चर जो है स्टार्ट हो जाते हैं कुछ देर के बाद। इससे क्लियर, सिर्फ प्लेलिस्ट बनती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। रिकॉर्डेड वीडियोस में केवल लेक्चर्स मिलता है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये तो खैर वेस्ट ऑफ मनी। तो आप अगर चाहो तो आप अनअकैडमी पे पर्सनलाइज प्रिपरेशन गाइडेंस के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हो। इससे क्लियर। नाउ अगर आप 24 मंथ का अगर आप अनअकैडमी प्लस का ज्वाइन करते हो, 12 मंथ या 18 मंथ, 24 मंथ का, डिपेंडिंग ऑन आपकी आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट करें, थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में या ड्रॉप आउट है, वो अकॉर्डिंगली मैं 24 मंथ का आपको बताता हूँ कि 1837 पर मंथ आपको पड़ेगा विदाउट कोड, और कोड लगाने के बाद नियरली ये 60 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको ये जो है वो मिल जाएगा। इसलिए वही चीज़ ये 80 रुपीज़ पर डे और ये 70 रुपीज़ पर डे पे आप लोगों को मिल जाएगा। आइकॉनिक में आप रेस्पेक्टिवली 66,600 में 10% आप डिस्काउंट आप ले सकते हो Pankaj11 कोड के लिए। तो मैंने जैसा कि कहा कि हर जगह पे आपको जो कोड जो आपको लगाना है वो आपको पता है कि कौन सा कोड लगेगा, वो कोड आपको Pankaj11 आपको लगाना है। फ्री क्लासेस के लिए भी, स्पेशल क्लासेस के लिए भी, या मैराथन के लिए भी, कॉम्बैट के लिए भी आप कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ना ये टॉप लेवल की फैकल्टीज है गाइस, इंक्लूडिंग मी, और हमारे पास 2 टॉप रैंकर्स हैं, तो इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, आप इन एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठा सकते हो। ये नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कुछ दिन में कंट्रोल सिस्टम भी स्टार्ट होगा, वो मैं स्टार्ट करूँगा, तो आप चाहो तो बिल्कुल आप कर सकते हो, और पर्सनल लेवल पे आप चीज़ों को डिफरेंट स्टैंडर्ड पे आप समझ सकते हो। इज क्लियर? तो ये 25 अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हो। आपके लिए जनरल स्टडीज़ का बैच भी हो चुका है, जो 11:30 बजे चल रहा है, सौरभ पांडे सर ले रहे हैं, इंजीनियरिंग सेफ्टी। तो ये ESC का है, टारगेट के लिए भी ये बैचेस जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। जिनका टारगेट 2022 में ESC देने का है प्रीलिम्स, तो उनके लिए भी ये बैच आप देख सकते हो। नाउ 29 को मतलब इस 29 को जो कॉम्बैट होगा वो एक मेगा कॉम्बैट होगा। तो मेगा कॉम्बैट में आप देखो क्या कर सकते हो, आप बहुत शानदार तरीके से आप 29 अगस्त का कॉम्बैट दो, कोड लगाओ Pankaj11, और 60 मिनट्स में आपको 20 क्वेश्चंस करने होंगे, जैसे कि हर कॉम्बैट में होता है। पर ये इस बार आपकी जो प्राइजेस हैं वो बहुत जो है डाइवर्स हो गए। तो नॉर्मल प्राइस जैसा होता है, जैसा आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ये तो है ही, साथ ही साथ आप इनको भी आप जीत सकते हो। अगर आपकी रैंक 1 है, 2 है, 3 है, 4 to 10 है, या 11 to 200 है, तो अमेजॉन के वाउचर्स वगैरह भी आप जो है वो जीत सकते हैं।
तो ये एक बेहतरीन प्लान है जो कि संडे को होगा 11 AM पे, और आप 29 को आप प्लीज़ कोड के थ्रू आप एनरोल कर सकते हो। कोड है पंकज 11 जैसा कि मैंने कहा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ DTFT बात कर लेते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम कि क्या क्या हम लोगों ने किया था। तो देखो बहुत ध्यान से, हम लोगों ने जो है वो प्रॉपर्टीज इस तरीके से करी थी कि अगर हमारे पास एक एक्शन है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है x ऑफ e⁻j ऑफ ओमेगा डी, राइट। अगर मेरे पास ये एक्शन है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ e⁻j ओमेगा डी, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लीनियरिटी, फिर हमने पढ़ी थी टाइम शिफ्टिंग, फिर हमने पढ़ी थी टाइम फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, और हमने पढ़ी थी दैट इज टाइम स्केलिंग और इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी। और यू में से दैट इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी है ना। तो देखिए ध्यान से, हमने इसके लिए क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास ax1n और प्लस bx2n है, तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा ax1 ऑफ e⁻j ओमेगा डी और प्लस bx2 ऑफ j ओमेगा डी। ये क्या होगा, अगर हमारे पास x ऑफ t प्लस माइनस, सॉरी नॉट t, x ऑफ n प्लस माइनस ऑफ n नॉट है या अल्फा कुछ भी, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा x ऑफ e⁻j ओमेगा डी और e⁻ प्लस माइनस ऑफ j ओमेगा डी n नॉट। यहां पे क्या है देखो, e⁻ प्लस माइनस ऑफ j ओमेगा नॉट n इंटू एक्सन का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो होगा x ऑफ e⁻j ओमेगा डी, और प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे है ओमेगा नॉट, और x ऑफ n बाई एल का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ e⁻j एल ओमेगा डी था। ये हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास में जो है वो कवर की थी, तो आप देख लीजिए, लीनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, टाइम रिवर्स और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग और टाइम लीनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग और टाइम स्केलिंग। मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ इंटरपोलेशन प्रॉपर्टी है, क्योंकि डेसिमेशन प्रॉपर्टी जो है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन को असेस करती है, तो डेसिमेशन प्रॉपर्टी हम लोग नहीं पढ़ते। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टीज पे आते हैं। अगली है टाइम रिवर्सल, बिल्कुल उसी के जैसा। देखिए रिवर्सल क्या कहती है, अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक एक्शन है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है x ऑफ e⁻j ओमेगा डी, अगर मैं आपसे कह दूं कि एक्शन जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है x ऑफ e⁻j ओमेगा डी, तो x माइनस n का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इट इज x ऑफ e⁻j ओमेगा डी। गॉट इट? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना। x माइनस n का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x e⁻ ऑफ j ओमेगा डी। अब यहाँ पे हम केसेस देखेंगे, इसके पहले हम एक प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी वो है सिक्स्थ, और वो है टाइम कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी। टाइम कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी, तो ये क्या कहलाती है, देखो अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक एक्शन है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है x ऑफ e⁻j ओमेगा डी, तो x कॉन्जुगेट ऑफ n देखो का हो जाएगा x कॉन्जुगेट ऑफ e⁻ j ओमेगा डी, और x कॉन्जुगेट ऑफ e⁻ j ओमेगा डी। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है, टाइम कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी कहला रही है। ये है टाइम रिवर्सल, ये टाइम कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे x कॉन्जुगेट ऑफ -n कर दूं,
तो ये बन जाएगी x कॉन्जुगेट ऑफ e टू द पावर j ओमेगा d। अगर n को माइनस से रिप्लेस करोगे तो ओमेगा d क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा d में रिप्लेस हो जाएगा, तो x कॉन्जुगेट ऑफ e टू द पावर j ओमेगा d बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कई सारे केसेस जो है आपके पास बनते हैं, बहुत ध्यान से देखिए प्लीज। केसेस क्या है? केस नंबर 1, अगर मैं कह दूं कि एक्शन रियल है, या केस नंबर 2 एक्शन इमेजिनरी है। केस नंबर 3 देखिए, एक्शन इवन है, या केस नंबर 4 एक्शन ऑड है। केस नंबर 5 एक्शन कॉन्जुगेट सिमेट्रिकल है। केस नंबर 6 एक्शन कॉन्जुगेट स्क्यू सिमेट्रिकल है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर एक्शन रियल है तो एक्शन किसके बराबर हो जाएगा, एक्स कॉन्जुगेट ऑफ एन के बराबर होगा, है ना, एक्स कॉन्जुगेट ऑफ एन के बराबर होगा। सिमिलरली एक्शन किसके बराबर हो जाएगा, यहां पे ये बराबर होगा एक्स कॉन्जुगेट माइनस ऑफ एक्स कॉन्जुगेट ऑफ एन के बराबर। अगर इवन है तो क्या हो जाएगा, एक्शन जो है वो एक्स माइनस एन के बराबर होगा, और ऑड है तो क्या होगा, एक्शन जो है वो माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस एन के बराबर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्शन बराबर होगा एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एन के, और यहाँ पे बराबर होगा एक्शन बराबर होगा एक्स माइनस ऑफ एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एन के। ठीक है, ये हम लोगों ने टाइम डोमेन में पढ़ा था। तो बताइए इनका फ्रीक्वेंसी डोमेन फिर क्या होगा। देखो बहुत ध्यान से, इनका फ्रीक्वेंसी डोमेन देखो, एक्स कॉन्जुगेट एक्शन का क्या होता है, एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा डी, तो ये बराबर होगा एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा डी के, है ना। ये क्या होगा, एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा डी, ये बराबर होगा माइनस ऑफ एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा डी। ये क्या होगा, एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा डी इज इक्वल टू एक्स ऑफ ई टू पावर माइनस जे ओमेगा डी। ये क्या होगा, एक्स ऑफ ई टू पावर जे ओमेगा डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ऑफ ई टू पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा डी। ये क्या होगा, देखो एक्स ऑफ ई टू पावर जे ओमेगा डी इज इक्वल टू एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ई टू पावर जे ओमेगा डी, और यहां पे क्या होगा, एक्स ऑफ ई टू पावर जे ओमेगा डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स कॉन्जुगेट ऑफ ई टू पावर जे ओमेगा डी। गॉट इट। तो इस तरीके से हम इनका टाइम डोमेन और इनका फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास कई सारी जो है वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप लोगों को हमेशा याद होनी चाहिए, है ना। एक ये चंक है, एक ये चंक है, एक ये चंक है, और इस तरीके से कई सारे हमने एक वो बना लिए। तो ऐसे आपके पास 6 जो है वो प्रॉपर्टीज है जिनको आप लोगों को हमेशा याद रखना। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए जरा केस 6 केस 7 तक हम देख लेते हैं। केस 7 क्या है, अगर मैं कह दूं कि मेरा जो एक्शन है, मान लो मेरे पास एक सिग्नल yn है जो कि है रियल पार्ट ऑफ एक्शन, ठीक। और केस नंबर 8 में मान लो मैं कह दूं कि मेरा जो yn है वो है लेट्स से इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्शन। गॉट इट। केस नंबर 9 मैं ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, yn जो है वो इवन पार्ट ऑफ एक्शन है। और केस नंबर 10 मैं ले लेता हूं,
अगर मेरे पास yn जो है वो ऑड पार्ट ऑफ xn है। सिमिलरली केस नंबर 11 जो होगा वो क्या होगा, लेट्स से जो yn है वो कॉन्जुगेट सिमेट्रिकल पार्ट ऑफ xn है और केस नंबर 12 में जो yn है हम ये मान लेते हैं कि ये है कॉन्जुगेट स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक पार्ट ऑफ xn। अब हमें इन सबके फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करना है। अब हमें इन सबके फोरियर ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करना है। चलिए वन बाय वन डिफाइन करते हैं। तो देखो यार ध्यान से, इस केस में टाइम डोमेन क्या हो जाएगा, yn इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा देखो, xn प्लस x कॉन्जुगेट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2। इस केस में yn क्या हो जाएगा, yn इज xn माइनस x कॉन्जुगेट ऑफ n डिवाइडेड बाय 2j। ये सब मैंने आप लोगों को करवाया है। सिमिलरली यहां पे yn क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा xn प्लस x ऑफ माइनस n बाई 2 और यहां पे yn क्या हो जाएगा देखो, इट इज xn माइनस x ऑफ माइनस n डिवाइडेड बाय 2। इस जगह पे क्या हो जाएगा देखो, yn इज xn प्लस x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस n बाय 2 और यहां पे क्या हो जाएगा बताओ, yn इज इक्वल टू xn माइनस x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस n डिवाइडेड बाय। तो टाइम डोमेन में अगर ये है तो इनकी आप फ्रीक्वेंसी डोमेन जो है वो आराम से लिख सकते हो। चलो इनका फ्रीक्वेंसी डोमेन लिखते हैं। तो देखो y e टू द पावर j ओमेगा d, इस केस में क्या होगा देखो, ये होगा x e टू पावर j ओमेगा d प्लस x कॉन्जुगेट ऑफ e टू पावर माइनस j ओमेगा d, x कॉन्जुगेट ऑफ n का डिवाइडेड बाय 2। इधर क्या होगा, y e टू पावर j ओमेगा d इज इक्वल टू क्या होगा, ये x ऑफ e टू पावर j ओमेगा d माइनस x कॉन्जुगेट ऑफ e टू पावर माइनस j ओमेगा d डिवाइडेड बाय 2j। इधर क्या हो जाएगा, y टू पावर j ओमेगा d इज x e टू पावर j ओमेगा d प्लस x e टू पावर माइनस j ओमेगा d बाय 2 और y टू पावर j ओमेगा d क्या होगा यहां पे, इज x e टू पावर j ओमेगा d माइनस x e टू पावर माइनस j ओमेगा d डिवाइड बाय 2। यहां पे क्या होगा बताओ, y टू पावर j ओमेगा d इज इक्वल टू x e टू पावर j ओमेगा d प्लस x कॉन्जुगेट ऑफ e टू पावर j ओमेगा d डिवाइड बाय 2 और y टू पावर j ओमेगा d इज x e टू पावर j ओमेगा d माइनस x कॉन्जुगेट ऑफ e टू पावर j ओमेगा d एंड डिवाइड बाय 2। सो ये इनके फोरियर ट्रांसफॉर्म्स होंगे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे टोटल हम लोगों ने 12 केसेस जो है वो हैंडल किए, है ना। तो 12 केसेस में आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए। ये मैंने एक इस पर बना दिया और ये मैंने अलग अलग जो है वो लिख के आपको दे दिया है। तो आप बस इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट्स बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, पर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आता देखिए ध्यान से, जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक xn है, सॉरी मान लो हमने कहा कि x ऑफ e टू पावर j ओमेगा d है। एक सिंपल देखो, मान लो ये हमें गिवन है 1/1 माइनस 1/4 e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा d। किसी ने कहा कि टाइम डोमेन में सिग्नल जो है वो प्रूफ करो। व्हाट इज द नेचर ऑफ xn, व्हाट इज द नेचर ऑफ xn। तो बताओ जरा इसका नेचर ऑफ xn क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज। व्हाट इज द नेचर ऑफ xn, xn का नेचर जो होगा वो क्या होगा, बस हमें वो देखना है। देखो बहुत ध्यान से, सबसे पहले आप x ऑफ e टू पावर j ओमेगा d है, इसका कॉन्जुगेट ले लो एक बार। जब आप कॉन्जुगेट लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ,
ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा e टू पावर j ओमेगा डी। अब आप क्या करो, x कॉन्जुगेट ऑफ e टू पावर माइनस j ओमेगा डी कर दो, ओमेगा डी को माइनस ओमेगा डी से रिप्लेस कर दो, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4 e टू पावर माइनस j ओमेगा डी। करेक्ट? बहुत ध्यान से देखो जरा, x e टू पावर j ओमेगा डी बराबर है x कॉन्जुगेट ऑफ e टू पावर माइनस ऑफ j ओमेगा डी के। मुझे बताओ ये कहां पे होता है? x e टू पावर j ओमेगा डी बराबर है x कॉन्जुगेट ऑफ e टू पावर माइनस j ओमेगा डी के। ये किस केस में होता है? सिग्नल जब क्या होता है? रियल होता है। तो कहने का मतलब ये तो सत्य बात है कि जो एक्शन होगा ये रियल होगा। करेक्ट? अच्छा, क्या ये इवन होगा? क्या ये इवन होगा? तो हम कैसे चेक करें? x e टू पावर j ओमेगा डी अगर बराबर हो जाए x e टू पावर माइनस j ओमेगा डी के, तो इस केस में इवन होगा। पर क्या ये हो रहा है? देखो, ओमेगा टी को माइनस ओमेगा टी से रिप्लेस करोगे, दोनों अलग अलग टर्म बनेंगे, यानी कि ये बिल्कुल नहीं है, ना तो ये इवन है ना तो ये ऑड है ना, सिर्फ और सिर्फ ये रियल फंक्शन है। दैट्स इट। एक्शन का जो नेचर है वो कैसा है? सिर्फ रियल, ओनली रियल, ओनली रियल। तो आप इस तरीके से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल सर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। बहुत ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास है x ऑफ e टू पावर j ओमेगा डी विच इज लेट्स से गामा माइनस 2j बीटा साइन ऑफ ओमेगा डी। ओके, और बस इतना सा है, बस मान लो ये इतना। और किसी ने कहा कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ व्हाट? द सिग्नल इन टाइम डोमेन, मींस नेचर ऑफ एक्शन, नेचर ऑफ एक्शन। जल्दी से, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से बताओ इसका नेचर क्या होगा। सेम तरीके से बताओ इसका नेचर ऑफ एक्शन क्या होगा, जल्दी से बताइए प्लीज। नेचर ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम तरीके से बताइए। देखो, सबसे पहले आप x कॉन्जुगेट ऑफ e टू पावर माइनस j ओमेगा डी करो, तो ये क्या हो जाएगा? गामा माइनस सर ये हो जाएगा प्लस 2j बीटा साइन ओमेगा डी। साइन एक रियल क्वांटिटी है। अच्छा, x कॉन्जुगेट ऑफ e टू पावर माइनस ऑफ j ओमेगा डी अगर आप करोगे, मैंने क्या किया यहां पे? कॉन्जुगेट किया ना। हाँ, अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा, ओमेगा टी को माइनस ओमेगा टी से रिप्लेस करो तो हो जाएगा गामा प्लस 2j बीटा साइन ऑफ माइनस ऑफ ओमेगा डी। अब आपको पता है साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा? इट इज अ गामा माइनस 2j बीटा साइन ओमेगा डी। ये देखो दोनों सेम मिल गए, ये देखो सेम मिल गए। तो ये x e टू पावर j ओमेगा डी, x कॉन्जुगेट e टू पावर j ओमेगा डी के बराबर है, मतलब फंक्शन रियल तो है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या ये फंक्शन ऑड है? क्या ये फंक्शन ऑड है या इवन है? ये चेक करते हैं हम। तो ओमेगा डी को माइनस ओमेगा डी से रिप्लेस करोगे, ओमेगा डी को अगर माइनस ओमेगा डी से रिप्लेस करोगे तो ये देखो जरा टर्म किसके बराबर हो जाएगी? विद रिस्पेक्ट टू गामा। ऑफ कोर्स आप कहोगे कि सर पूरा माइनस तो नहीं आएगा ना सर, गामा के रिस्पेक्ट में, गामा को आप जीरो मान सकते हो। आप ऐसा क्या है, मैंने पहले भी कहा था गामा के रेस्पेक्ट में, आप गामा को हटा ही दो आप पिक्चर से। विद रिस्पेक्ट टू गामा अगर आप देखोगे तो ये ओमेगा डी को माइनस ओमेगा डी से रिप्लेस करोगे, ये प्लस साइन आ जाएगा। मतलब विद रिस्पेक्ट टू गामा, विद रिस्पेक्ट टू गामा इट इज अ ऑड फंक्शन। एक बात याद रखना, ऑड फंक्शन के लिए जो फंक्शन जो वैल्यू होनी चाहिए वो जीरो होनी चाहिए। तो आपको गामा को जीरो मानना ही पड़ेगा अगर आपको ऑड प्रूफ करना है तो, ठीक है। तो जीरो पे वैल्यू क्या होनी चाहिए? ओमेगा डी इक्वल जीरो पे वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो गामा को मैंने जीरो मान लिया है, तो ये फंक्शन प्योरली ऑड है। मतलब एक्शन जो होगा वो डेफिनेटली इफ गामा इज जीरो तो ये रियल प्लस ऑड होगा। और अगर रियल प्लस ऑड है, गामा मान लो जीरो है, रियल प्लस ऑड है, तो देखो इमेजिनरी और ऑड फंक्शन मेरे पास आया। ऑफ कोर्स आपको गामा को जीरो मानना ही पड़ेगा अगर आप ऑड जो है वो प्रूव कर रहे हो, तो ऑड आप प्रूव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू गामा। मैं बार बार कह रहा हूं प्लीज, विद रिस्पेक्ट टू गामा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका नेचर जो है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ये जो मैंने आपको 6 चंक्स बताए हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इससे, बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई है ना। प्रॉपर्टी नंबर 7 पे बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है वो है टाइम कन्वोल्यूशन, जैसा कि हर बार होता है। टाइम कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी तो वही है सेम। अगर मेरे पास एक x1n है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है x1 ऑफ e टू द पावर j ओमेगा डी, अगर मेरे पास एक x2n है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है x2 ऑफ e टू द पावर j ओमेगा डी, और अगर मेरे पास एक xn है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म है x e टू पावर j ओमेगा डी, देखो तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर xn is x1n convolution with x2n, तो x of e to the power j omega d is x1 of e to the power j omega d into x2 of e to the power j omega d। तो कहने का मतलब टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक HN है जो कि है अल्फा n इंटू UN कन्वोल्यूशन विथ डेल n माइनस अल्फा डेल ऑफ n माइनस 1। ये है मान लो अल्फा n UN कन्वोल्यूशन विद डेल n माइनस अल्फा डेल ऑफ n माइनस 1। ठीक, तो चलो इसका हम फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो बताओ जरा h e टू द पावर j ओमेगा d क्या होगा। फिर h e टू द पावर j ओमेगा d जो होगा, ये देखो ध्यान से सर, टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा 1/1 माइनस ऑफ अल्फा e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा d इंटू 1 माइनस ऑफ अल्फा e टू द पावर माइनस j ओमेगा d। अब आप देखो ध्यान से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कहने का मतलब h e टू द पावर j ओमेगा d कितना हो जाएगा 1 मीन्स hn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डेल n के बराबर। hn जो होगा वो किसके बराबर होगा, डेल n के बराबर है ना। इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो डेल n के बराबर होगा। तो आप सिंपल आप जो है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, विद द हेल्प ऑफ कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी आप इजीली जो है वो आप हैंडल कर सकते हैं। इसलिए कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी के हेल्प से आप इजीली इसे जो है वो प्रूफ कर सकते हो कि ये डेल्टा n के बराबर होगा। और भी हम कन्वोल्यूशन के जो है वो एक्सपेक्ट करने वाले हैं। कन्वोल्यूशन के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इसमें कन्वोल्यूशन के ही प्रॉपर्टीज में 7 चलो डैश कर लेते हैं। सर इसमें एक आता है साइनोसॉइडल इनपुट टू एन LTI सिस्टम। साइनोसॉइडल इनपुट टू एन LTI सिस्टम। मान लो हमने कहा कि इसके लिए अगर हम कह दें कि मेरे पास एक लेट्स से एक ब्लॉक है, लेट्स से कुछ ऐसा, ठीक है, और इस पर मैं 4 एंट्री कर रहा हूं। ठीक है, और चेंज कर देते। चलो इसमें मैं 4 एंट्री कर रहा हूं, और वो 4 एंट्री कौन कौन सी है देखो। मान लेते हैं कि हमारे पास एक LTI सिस्टम है जिसमें HN एक सिग्नल है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमको गिवन है h e टू द पावर j ओमेगा d। तो एक तो e टू द पावर प्लस ऑफ j
ओमेगा नॉट एन, यहां पे e टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा नॉट एन, यहां पे a1 साइन ऑफ ओमेगा 1 एन प्लस थीटा 1, और यहां पे a2 साइन कॉस ऑफ ओमेगा 2 एन और प्लस थीटा 2। तो बताइए इनके आउटपुट क्या होंगे। सर आपको पता है कि LTI सिस्टम में जैसा वहां पे होता था, ये सब आइगन फंक्शंस कहलाएंगे ना, ये दोनों आइगन फंक्शंस हैं। और अगर ये रियल है, HN मेरा रियल है, HN मेरा रियल है, तो उस केस में ये दोनों के आउटपुट जो होंगे वो क्या होंगे। सर इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा e टू द पावर j ओमेगा नॉट n h e टू द पावर j ओमेगा नॉट, यहां पे क्या हो जाएगा, देखो e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट n और h e टू द पावर माइनस j ओमेगा नॉट, यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा m1 साइन ऑफ ओमेगा 1 n प्लस φ1, और यहां पे हो जाएगा m2 कॉस ऑफ ओमेगा 2 n प्लस φ2। बताओ m1 क्या होगा, व्हाट इज m1, मैं यहां लिख देता हूं कलर चेंज करके। हाँ बताओ m1 क्या होगा, m1 इज a1 इंटू मॉड h ऑफ e टू द पावर j ओमेगा d एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1, और φ1 क्या होगा बताओ, थीटा 1 प्लस एंगल h ऑफ e टू पावर j ओमेगा d एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1। सेम व्हाट इज m2, m2 इज a2 इंटू मॉड h ऑफ e टू पावर j ओमेगा d एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2, और φ2 इज इक्वल टू थीटा 2 प्लस एंगल h ऑफ e टू पावर j ओमेगा d एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 2। ये सब आप लोगों ने पहले ही जो है वो पढ़ रखा है ना, m1 φ1 थीटा 1 दैट इज φ1 m2 φ2 एंड सो ऑन। तो चलिए हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम जो है वो करने की कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास एक LTI सिस्टम है जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स आपको गिवन है। लेट्स से मेरे पास एक LTI सिस्टम है HN, और इस पर दो इनपुट आ रहे हैं, एक तो 4 आ रहा है और तीसरा 2 cos पाई बाई 2n प्लस 3 पाई बाई 4 आ रहा है। किसी ने कहा कि फाइंड स्टडी स्टेट आउटपुट, किसी ने कहा कि फाइंड स्टडी स्टेट आउटपुट, गॉट इट। तो मेरे पास ये एक सिस्टम है HN इज इक्वल टू 1/2 पावर n इंटू u1 है, और इस पर मैं दो इनपुट ले रहा हूं, एक तो 4 और दूसरा 2 cos पाई बाई 2n प्लस 3 पाई बाई 4। आपको ये बताना है कि इसका स्टडी स्टेट आउटपुट क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे प्लीज। Make it fast. मेक इट फास्ट। देखो ध्यान से, सर बहुत ध्यान से देखिए, h e टू पावर j ओमेगा d क्या होगा।
ये होगा 1/1 माइनस 1/2 e⁻j⍵d। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? कल हमने निकाला था, याद करिए, ये था 1/√1.25 माइनस कॉस ऑफ ω_d। ये मैं करवा चुका हूं। और इसका एंगल क्या था? ये था माइनस tan इनवर्स कितना? 1/2 sin ω_d अपॉन 1 माइनस 1/2 दैट इज cos ω_d। ये इसका मैग्नीट्यूड ऑफ फेस होगा। तो बहुत ध्यान से देखिए प्लीज। सर क्या हम इसको 4 cos ऑफ 0n कर सकते हैं? अब देखो 0 पे मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इस पर मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 cos 0 की वैल्यू 1, तो ये 0.25 2, मतलब कि डेफिनेटली यहां पे कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2 cos ऑफ 0n, और यहां पे ω_d की वैल्यू 0 पुट करो तो ये वैल्यू आ जाएगी +0। दैट मीन्स कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। बस आपको यहां पे देखना है। देखो cos ऑफ π/2n प्लस 3π/4 तो होगा, है ना? फेस में भी तो ऐड ही तो होता है। बस आपको ये देखना है ये मैग्नीट्यूड कितना होगा। बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, मैं कलर चेंज कर लेता हूं यहां पे। सब मैग्नीट्यूड देखो बहुत ध्यान से। π/2 में मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये 0 हो जाएगा। 1/√1.25, याद करिए ये आया था 0.89 के समथिंग, 0.89 के समथिंग, तो 0.89 इंटू 2, है ना? तो ये आ जाएगा, ये होगा 0.89 इंटू 2। ये मैग्नीट्यूड होगा, चेक करना प्लीज। और आप यहां पे ω_d की वैल्यू जब आप π/2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/2, तो जो आएगा 26.6 डिग्री, जिसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो माइनस 26.6 इंटू π/180। याद करिए ये तो डिग्री में है ना, हमें किस में चाहिए? रेडियन में चाहिए। तो फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा बताओ? yn, हमारा yn हो जाएगा 8 प्लस कितना? दैट इज 0.89, मतलब 1.7 के समथिंग, 1.7 के समथिंग, 1.78 के समथिंग, cos ऑफ π/2n प्लस 3π/4 और प्लस, एक्चुअली में माइनस, मैं यहां लिख देता हूं उसको, प्लस 1.78 cos ऑफ π/2n n प्लस 3π/4 माइनस 26.6 इंटू π/180। ये ठीक है, ये इसका स्टडी स्टेट आउटपुट होगा। तो ये सिंपल हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, जो कि हमने यूज कर, कल हम जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी 30 तारीख को, तो आप देखोगे कि ये सारा हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये 7 डैश था, 7 प्रॉपर्टी हो गई। 8 प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, 8वां। इसके बाद डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इन फ्रीक्वेंसी डोमेन अब बहुत ध्यान से देखिए प्लीज। डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, देखो जरा ये क्या है। सर अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास एक एक्सन है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है x e⁻j⍵d, तो ये प्रॉपर्टी कहती है n इंटू एक्सन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? j d/d ω_d ऑफ x e⁻j⍵d, है ना?
एन एक्सन का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो हो जाएगा डी बाई डी ओमेगा डी ऑफ एक्स, वहां पर भी वही था, टी एक्स टी का क्या था, जे डी बाई डी ओमेगा ऑफ एक्स ओमेगा ना, बस यही चीज यहाँ पे भी यही होगी, कोई भी अंतर नहीं है, यहाँ पे भी सेम ही है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास है, मान लो एक सिग्नल है एक्सन जो कि है 1/3 टू द पावर n इंटू यू एन, ध्यान दीजिएगा 1/3 n इंटू यू एन। तो अगर मैं इसको कह दूं कि इसका जो x e टू पावर j ओमेगा डी जो है वो है 1/1 माइनस 1/3 e टू पावर माइनस ऑफ j ओमेगा डी। तो आपको ये बताना है कि बताओ अगर मैं एक सिग्नल डिफाइन करूं yn जो कि है n इंटू एक्सन, तो y e टू पावर j ओमेगा डी कितना होगा, चेक करना प्लीज। y e टू पावर j ओमेगा डी कितना होगा सर, इट इज j टाइम्स d बाय डी ओमेगा डी ऑफ 1/1 माइनस 1/3 e टू पावर माइनस ऑफ j ओमेगा डी, यही होगा। चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो y टू पावर j ओमेगा डी क्या होगा, देखो j इंटू, देखो नीचे तो हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 1/3 e टू पावर माइनस ऑफ j ओमेगा डी का होल स्क्वायर इंटू, सर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन, देखो ध्यान से ये तो है 0 और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा डी, मतलब ये कितना हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा दैट इज माइनस 1/3 टाइम्स j इंटू e टू पावर माइनस j ओमेगा डी, चेक करना यही होगा। अब देखो क्लियर है, कोई गलती कर रहा हूं तो बता देना प्लीज। यस, आई डोंट थिंक कि मैंने कोई गलती की है, चेक करना कितना आएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा ना, माइनस होता है 0 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, यस हाँ अब सही है, अब सही है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, जे स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस जे स्क्वायर, ये देखो ये माइनस, ये वाला माइनस है, और 1/3 e टू पावर माइनस ऑफ j ओमेगा डी बाय 1 माइनस ऑफ 1/3 e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा डी होल स्क्वायर। तो j स्क्वायर माइनस होना था, माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब फाइनल वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1/3 e टू पावर माइनस ऑफ j ओमेगा डी अपॉन 1 माइनस 1/3 e टू पावर माइनस ऑफ j ओमेगा डी का होल स्क्वायर। देखो ना, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आगे माइनस है, ये वाला माइनस आके इसको प्लस कर देगा, है ना, 0 माइनस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस, इसका डिफरेंशिएशन मतलब कि माइनस जे बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है अब सही है ना। तो ये आंसर आ जाएगा, वाई डी पावर जे ओमेगा डी जो होगा वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अगला है टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, 9th टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, और ये क्या है सर, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे पास एक एक्सन है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है x ऑफ e टू पावर j ओमेगा डी, तो एक्सन माइनस 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा, देखो ये तो बहुत आसान है, x e टू पावर j ओमेगा डी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दो, ये क्या हो जाएगा, इट्स 1 माइनस ऑफ e टू पावर माइनस ऑफ j ओमेगा डी, 1 माइनस e टू पावर माइनस ऑफ j ओमेगा डी, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, 1 माइनस ऑफ e टू पावर माइनस ऑफ j ओमेगा डी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, है ना। आप सिंपल टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दो, आप आंसर निकल के आ जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फर्स्ट डिफरेंस का सेकंड डिफरेंस अगर आप करोगे इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। मैंने इस क्लास में फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड फर्स्ट डिफरेंस टाइम डिफरेंस प्रॉपर्टी है, डिफरेंशिएशन नहीं,
डिफरेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस, ये सब बताया हुआ है ना। तो ये चीजें आपको क्या, इसी का उल्टी प्रॉपर्टी क्या होती है? टाइम एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी। टाइम एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी ये क्या कहलाती है? देखो, टाइम एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि सपोज अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक एक्शन है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है एक्स ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा डी, तो अगर मैं सम कर दूं समेशन के इज इक्वल टू माइनस इनवर्स टू एन, सॉरी एक्स के, तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ ई टू पावर जे ओमेगा डी अपॉन 1 माइनस ऑफ ई टू पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा डी। इसी का आपको पता है ये इनवर्स सिस्टम है, ये इनवर्स सिस्टम होगा ना, डिफरेंस टाइम डिफरेंस का अपोजिट क्या होगा? टाइम एक्यूमुलेशन। तो 1 अपॉन, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो यही चीज क्या हो जाएगी? यहाँ पे डिवीजन में हो जाएगी 1 अपॉन ई टू पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा डी। ठीक, 11th प्रॉपर्टी, सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम। सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया ही था, ऐसा क्लियर? ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो हम लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्म में किया था। बताइए क्या अलग है? केवल आप डिस्क्रीट डोमेन में पढ़ रहे हो, बाकी प्रॉपर्टीज का मीनिंग तो एग्जैक्टली सेम है। यही ब्यूटी है पूरे सिग्नल सिस्टम की कि अगर आपने एक अच्छे से पढ़ लिया तो आपको जो है वो दूसरा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। सुनो, दूसरा आप आसानी से कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप जो है इसे हैंडल कर सकते हो। तो चलिए देखिए सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम क्या कहती है। देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक x ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा डी है, ठीक है, वो क्या होती है बताओ? ये होती है समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी f, और यहाँ पे है x ऑफ n, और यहाँ पे है ई टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा डी एन, एक्सन ई टू पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा डी ऑफ n। अच्छा, और इसी का एक्शन क्या होता है बताओ? एक्शन इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एक्स ई टू पावर जे ओमेगा डी ई टू पावर जे ओमेगा डी एन डी ओमेगा डी। ये होता है एक एनालिसिस है, एक सिंथेसिस इक्वेशन। किसी ने कहा कि मुझे बताओ जरा x ऑफ ई टू पावर जे 0 की वैल्यू कितनी होगी? मतलब आपने ओमेगा डी की वैल्यू 0 पुट की है, तो अगर आप ओमेगा डी की वैल्यू यहां पर 0 पुट करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा बताओ? समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी f एक्सन के बराबर हो जाएगा। मुझे एक चीज बताओ, आपको लगता है कि ये डीसी वैल्यू के बराबर है? इसकी डीसी वैल्यू है ना। ये नोटेशन क्या है, कैसा है पढ़ोगे इसको? सर जे ओमेगा डी इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू, कोई ये मत कर देना e जे 0 मतलब e टू पावर 1 x1 की वैल्यू नहीं सर, ये ओमेगा डी की वैल्यू 0 पे क्या होगी? सम ऑफ ऑल द सैंपल्स होगी। वहां पे क्या होती थी? एरिया। यहां पे क्या होगा? सम होगा। किसी ने कहा कि सर मुझे x ऑफ ई टू द पावर जे पाई की वैल्यू चाहिए, तो बेसिकली मैंने ओमेगा डी की वैल्यू क्या कर दिया? पाई। तो चलो अगर पाई की वैल्यू यहां पे पुट करो तो कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी और x ऑफ n ई टू पावर माइनस जे पाई एन। और ये मैंने अभी क्लास में ही बताया था कि ई टू पावर माइनस जे पाई एन किसके बराबर होता है? ये माइनस 1 के बराबर होता है। ये बराबर हो जाएगा किसके? समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी और ये हो जाएगा xn माइनस 1 टू द पावर n। और पाई क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कह दूं कि x ऑफ ई टू पावर जे ओमेगा डी ये है समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी और xn ई टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा डी एन, ये है। तो इसका x ऑफ ई टू पावर जे 0 मतलब लो फ्रीक्वेंसी वैल्यू, लो फ्रीक्वेंसी वैल्यू किसके बराबर होगा? समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एक्सन के बराबर होगा और x ऑफ ई टू पावर जे पाई किसके बराबर हो जाएगा? हाई फ्रीक्वेंसी वैल्यू।
ये किसके बराबर होगा, समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी f माइनस 1 टू द पावर n इंटू xn के बराबर होगा। अब यही चीज अगर ये सिस्टम होती है, अब हम इसका गेन ले लेते हैं, इसका मॉड ले लेते हो, मॉड ले लेते तो गेन बन जाता लो फ्रीक्वेंसी गेन और हाई फ्रीक्वेंसी गेन। इसका मॉड ले लो तो लो फ्रीक्वेंसी गेन बन जाएगा, इसका मॉड ले लो तो हाई फ्रीक्वेंसी गेन बन जाएगा अगर सिस्टम है तो अगर लो फ्रीक्वेंसी गेन हाई फ्रीक्वेंसी गेन से ज्यादा है तो आप कह दोगे कि ये लो पास फिल्टर है। अगर लो फ्रीक्वेंसी गेन हाई फ्रीक्वेंसी गेन से कम है तो आप क्या कहोगे, ये हाई पास फिल्टर है। अगर ये दोनों बराबर है, जीरो के बराबर है, तो इसका मतलब कि ये एक कैसा सिस्टम हो जाएगा, ये एक बैंड पास सिस्टम हो जाएगा। ये दोनों 1 के बराबर है। ये सब हम फिल्टर में करेंगे, इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं दे जा रहा हूँ। फिल्टर में हम लोग बहुत उसमें से करेंगे। चलिए एक एग्जांपल कर ही लेते हैं। मान लो हम ये कहते हैं कि मान लो मेरे पास एक HN है जो कि 1 2 3 4 -5 -7, एरो मेरा यहाँ है। किसने कहा डिटरमाइन नेचर ऑफ फिल्टर। अब आप बहुत ध्यान से देखो प्लीज। सर इसका h e टू द पावर j0 जरा निकालो, ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ ऑल द सैंपल्स के बराबर माइनस HN। तो बताओ सम ऑफ ऑल द सैंपल्स कितना होगा, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 और 10 - 12 -2 हमें क्या लेना है, गेन। तो मॉड h ऑफ e टू द पावर j0 किसके बराबर होगा, इट इज 2। अच्छा, मॉड h ऑफ e टू द पावर j पाई किसके बराबर हो जाएगा, बताओ, j पाई। ये क्या होता है फॉर्मूला, समेशन n इज इक्वल टू माइनस -1 टू द पावर n टू hn। इसका क्या मतलब, देखो n की वैल्यू जब आप ऑड रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और n की वैल्यू जब आप अगर पॉजिटिव रखोगे, अगर आप इवन रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी ऑड वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो सिंपल एरो पे प्लस रखो, इसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसा, और इनको ऐड कर दो। तो ऐड करोगे कितना हो जाएगा बताओ, -1 +2 -3 +4 +5 और -7। यानी जितने भी ऑड वैल्यूज हैं उनकी साइन को चेंज करके ऐड कर दिया। तो बताओ कितना हो गया, देखो इधर ध्यान से, 2 + 4 6 + 5 11 11 - 3 11 - 11 देखो, -1 11 - 11, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। यानी लो फ्रीक्वेंसी गेन बड़ा है हाई फ्रीक्वेंसी गेन से, शायद 0 आएगा, चेक करो, देखो -1 -3 और -7, तो -11 हो गया, 2 4 6, इसका साइन चेंज हो जाएगा 11, बिल्कुल 0 आ जाएगा। तो लो फ्रीक्वेंसी गेन बड़ा हाई फ्रीक्वेंसी गेन से, मतलब कि ये फिल्टर कैसा फिल्टर होगा, लो पास फिल्टर एंड सो ऑन। इस तरीके से हम जो है वैल्यूज को चेक करते हैं। मॉड लेते हैं, याद रखना जब भी फिल्टर देखते हैं ऐसा मत करते हैं कि सर ये -2 ये 0 है तो ये बड़ा है, नहीं, मॉड लेते हैं हमेशा। हमेशा हम क्या लेते हैं, मॉड लेते हैं। जब भी गेन भाई किसका, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम से फिल्टर देखा जाता है। तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कैसा बनता है, मॉड h ऑफ e टू द पावर j से, मॉड h ऑफ e टू द पावर j से, है ना। तो ये चीजें हम लोग एडवांस में बता सकते हैं। ये सेंट्रल ऑर्डिनेट थ्योरम का एक बेहतरीन एग्जाम्पल। अब आप देखो इधर अगर हम देखें कि मान लो किसी ने कहा कि xn इज इक्वल टू लेट्स से 1/2 पाई -पाई टू पाई x ऑफ e टू पावर j ओमेगा d e टू पावर j ओमेगा d ऑफ n इंटू d ओमेगा d। गॉट इट। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर किसी ने कहा कि x0 की वैल्यू निकालो तो x0 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 1/2 पाई -पाई टू पाई x ऑफ e टू पावर j ओमेगा d इंटू d ओमेगा d, है ना। अगर आप n की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये कंप्लीट टर्म इसके बराबर हो जाएगा। गेट 2016 में यही चीज x2 से पूछी थी। x2 व्हाट इज x2? x2 मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको, 1/2 पाई -पाई टू पाई x ऑफ e टू पावर j ओमेगा d और e टू पावर j2 ओमेगा d d ओमेगा, यही हो जाएगा।
तो मैं एक प्रॉब्लम आपको सामने दे रहा हूं x2 ये एक बराबर कि मान लो मैं एक एक्शन दे रहा हूं, लेट्स से 1, 4, 3, 2, 5, 6, -7. Find a minus pi to pi x e to power j omega d d omega d. B minus pi to pi x e to power j omega d e to the power minus j 3 omega d d omega d. Can you tell me what these values are? What these values are? जल्दी से बताइए इनकी वैल्यूज क्या होगी, जल्दी से बताएंगे प्लीज, इनकी वैल्यूज क्या होंगी? Make it fast. देखो ये किसके बराबर होगा, मुझे इसने सर इसको पूछा है, इसने जस्ट देखो इतना पूछा है, इतना किसके बराबर होगा? 2 पाई x0 के बराबर, तो ये तो हो जाएगा 2 पाई इंटू x0 के बराबर, 2 पाई x0 के बराबर, x0 कितना है 5, मतलब 10 पाई के बराबर है ना। अब इसको देखो ध्यान से सर, देखो ना फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, xn इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई कैपिटल x e टू पावर j ओमेगा d e टू पावर j ओमेगा d इंटू n और d ओमेगा d। अगर आप इसको इससे कंपेयर करो, इस पूरे इंटीग्रेशन को इससे कंपेयर करो, तो ये किसके बराबर है बताओ? ये बराबर है 2 पाई इंटू x माइनस 3 के बराबर। चेक करना, n की वैल्यू देखो -3 है, n की वैल्यू कितनी है -3 के बराबर, तो ये 2 पाई इंटू x माइनस 3, तो ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो कहने का मतलब ये आंसर आ जाएगा 8 पाई। तो 2 पाई इंटू x माइनस 3 के बराबर अगर आप करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये 8 पाई के बराबर आ जाएगा, और आपका ये जो होगा वो, अब इसको आप e टू पावर j3 थीटा है, तो आप cos थीटा माइनस j sin थीटा के टर्म्स में आप ब्रेक कर लीजिए, और cos थीटा माइनस j sin थीटा को भी आप आगे और फर्दर एक्सपांड कर सकते हो, और इसको 2 टर्म बना दो और एक बहुत खतरनाक से दिखने वाला इंटीग्रेशन बना दो, और आप जो है वो फेल हो जाओगे एग्जाम में अगर आपने ठीक से समझा नहीं तो, है ना। तो आप इजीली जो है वो आप देख सकते हो, ये सब प्रॉब्लम्स में करेंगे। ठीक, अगली प्रॉपर्टी तो कौन सी हो गया? ये हो गया 11, यस 11। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है 12, वो है आपकी बहुत फेवरेट पार्सेवल्स थ्योरम। और आपको स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, क्या है? एनर्जी इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू एनर्जी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, बिल्कुल सेम। एनर्जी इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू एनर्जी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो एनर्जी इन टाइम डोमेन क्या होती है? समेशन n इज इक्वल टू माइनस एक्सन इंटू एक्सन। मैं रियल मान रहा हूं, एक्शन को रियल मान रहा हूं, तो इसका आप टाइम डोमेन में फ्रीक्वेंसी डोमेन फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पाई, बस लिमिट कहां से कहां तक? माइनस पाई से लेके पाई, x ऑफ e टू पावर j ओमेगा d इंटू x ऑफ e टू पावर j ओमेगा d इंटू d ओमेगा d। सिंपल, मतलब टाइम डोमेन में एनर्जी फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनर्जी के बराबर होगी। अगर कॉम्प्लेक्स होता तो x कॉन्जुगेट ऑफ n हो जाता, यहां पे x कॉन्जुगेट ऑफ e टू पावर माइनस j ओमेगा d हो जाता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
हम हमेशा मॉड ही लेते हैं, ऑलवेज वी टेक अ मॉड ऑफ दैट वन, ठीक है। तो ये पार्सेवल थ्योरम हो जाता, पार्सेवल थ्योरम हो जाता किसमें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में और टाइम डोमेन में बराबर है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड एनर्जी ऑफ साइन पाई बाई 4n अपॉन पाई n, तो अभी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 56 में अभी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा था, अगर आपको याद हो तो। साइन अल्फा अपॉन पाई n का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपको याद हो तो ये कुछ ऐसा ही था ना। देखो यहां पे था पाई, यहां पे था माइनस पाई, यहां पे था माइनस पाई बाई 4, यहां पे था पाई बाई 4 और यहां पे वैल्यू थी 1। तो बस पार्सेवल थ्योरम लगा दो तो ये हो जाएगा 1/2 पाई माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 1 का स्क्वायर डी ओमेगा। तो कितना हो जाएगा ये 2 पाई बाई 4 इंटू 1/2 पाई, मतलब कि 0.25 जूल इसकी एनर्जी आ जाएगी, है ना। चेक करना प्लीज, यही होगा। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन इनका पता है तो आप इजीली इनका पार्सेवल थ्योरम जो है वो अप्लाई कर सकते हो और एनर्जी जो है वो निकाल सकते हो। तो टाइम डोमेन की एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन एनर्जी के बराबर होती है अकॉर्डिंग टू पार्सेवल थ्योरम। इज इट क्लियर? सिमिलरली एक थ्योरम और होती है प्लांचरल थ्योरम, यहां पे अलग से मैं बता रहा हूं, हालांकि वहां पे होती है अगर ये एक्सन वाई में कन्वर्ट हो जाए। प्लांचरल थ्योरम देखिए, अगर ये एक्सन वाई में कन्वर्ट हो जाए तो जो x e to power j omega d है वो y e to power j omega d में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अगली थ्योरम देखूं तो अगली थ्योरम है प्लांचरल थ्योरम और उसका स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। अगर मैं कह दूं कि xn इंटू वाई एन है तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई x ऑफ e टू पावर j ओमेगा d और इंटू y e टू पावर j ओमेगा d d ओमेगा d के। अगर आप देखो y n xn के बराबर हो जाए तो y e टू पावर j ओमेगा d x e टू पावर j ओमेगा d के बराबर हो जाएगा और यही आपका पार्सेवल थ्योरम कहलाएगा। तो ये 13th थ्योरम थी। इसका एक आया था 2007 में एक एग्जाम्पल, जैसे कि फाइंड सम ऑफ समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी साइन पाई बाई 3n अपॉन पाई बाई 4n इंटू साइन पाई बाई 5n अपॉन पाई बाई 3n। किसी ने कहा कि इसका सम आपको फाइंड आउट करना है। कैन यू फाइंड आउट द सम ऑफ दीज टू फंक्शंस? करेंगे एक बार जल्दी से, मेक इट फास्ट। करेंगे। तो देखो जरा ध्यान से, आप इसको बस x1n मान लो, ये xn मान लो, ये yn मान लो। तो फॉर्मूला क्या कहेगा बताओ? फॉर्मूला होगा इसका 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई x ऑफ e टू पावर j ओमेगा d इंटू y ऑफ e टू पावर j ओमेगा d और d ओमेगा d। यही होगा। बस आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो। देखो सर, हमको पता है कि साइन ऑफ अल्फा n अपॉन पाई n का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है बताओ? माइनस अल्फा से लेकर अल्फा तक माइनस पाई और ये पाई। बस आप कुछ मत करो, ये 4 को ऊपर ले जाओ, ये 3 को ऊपर ले जाओ। तो पहला फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आएगा वो होगा माइनस पाई बाई 5
से लेकर पाई बाई 3 से लेकर पाई बाई 3 तक, और यहां पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा x e टू पावर j ओमेगा डी इंटू, दूसरा क्या हो जाएगा सर, दूसरा हो जाएगा ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 5 से लेके पाई बाई 5 तक, और ये आ जाएगा कितना 3, ये है y e टू पावर j ओमेगा डी। तो बताओ दोनों का सम कहां से कहां तक होगा, प्रोडक्ट कहां से कहां तक होगा, सब प्रोडक्ट पक्के से माइनस पाई बाई 5 से लेके पाई बाई 5 तक होगा, करेक्ट, पाई बाई 5 छोटा है तो वहां तक ही होगा, इसे क्लियर। और ये कितना हो जाएगा बताओ, ये होगा 12, है ना। तो बस आप पार्सेवल थ्योरम लगा दीजिए, आप प्लांचेल थ्योरम, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 5 टू पाई बाई 5, और ये हो जाएगा 12 डी ओमेगा डी। कितना हो जाएगा बताओ, 12 इंटू 1/2 पाई इंटू 2 पाई बाई 5, तो आंसर आएगा 12/5। चेक कर लीजिएगा अगर कहीं कोई मिस्टेक हुई। तो ये सेम थ्योरम आपकी CTFT में वैलिड करती है। CTFT में पार्सेवल थ्योरम क्या था, यही CTFT में क्या होता, दैट इज माइनस इन्वर्टिव इन्फिनिटिव xt इंटू yt dt is 1/2 पाई माइनस इन्वर्टिव इन्फिनिटिव xj ओमेगा इंटू yj ओमेगा डी ओमेगा। सेम बिल्कुल वहां पे भी वही होती है ना। ये चीज मैंने यहां पे नहीं बताई थी क्योंकि ये ऐसा एक प्रॉब्लम आ चुका है, तो मैंने ये चीज जो है वो आप लोगों को करवाई। तो आज हम लोगों ने टोटल कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी, एक बार हम प्रॉपर्टीज को रिकॉल कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा लीनियरिटी, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, ये कर लिया था। इसके बाद मैंने पढ़ा टाइम रिवर्सल, फिर मैंने पढ़ा टाइम रिवर्सल के जस्ट बाद मैंने पढ़ा टाइम कॉन्जुगेशन, फिर मैंने पढ़ा कन्वोल्यूशन, फिर मैंने पढ़ा डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी, फिर मैंने पढ़ा डिफरेंस इन टाइम, फिर मैंने पढ़ा एक्युमुलेशन, फिर मैंने पढ़ा सेंट्रल ऑर्डिनेट, फिर मैंने पढ़ा पार्सेवल्स, और फिर मैंने पढ़ा प्लांचेल, है ना। तो ये था, 4 हो गई थी उधर, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और भी मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो आपको इन बिटवीन बताई। तो ये था एक्सन, अगर x माइनस एन है तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा x e टू पावर माइनस ऑफ j ओमेगा डी। अगर ये x कॉन्जुगेट ऑफ n है तो ये हो जाएगा x कॉन्जुगेट ऑफ e टू पावर माइनस j ओमेगा डी। x1n convolution with x2n is x1 e to the power j omega d into x2 e to the power j omega d, and xn is j d by d omega d of x e to the power j omega d. xn minus 1 is x e to the power j omega d, 1 minus of e to the power minus of j omega d.
समेशन k इज इक्वल टू 0 टू n xk, it is x e to power j omega d by 1 minus of e to power minus of j omega d, just inverse of previous one, just inverse of previous one. Small x0, capital X of e to power j0, capital X of e to power j pi. That's what this one is. The small x0 जो होगा वो होगा 1 over 2 pi minus pi to pi x of e to power j omega d d omega d, that is summation n is equal to minus infinity to infinitive what xn, that is summation n is equal to minus infinity to infinitive xn. Parseval's summation n is equal to minus infinity to infinitive xn into xn is 1 over 2 pi minus pi to pi x of e to power j omega d into का होल स्क्वायर है ना, मॉड होल स्क्वायर डी ओमेगा डी. समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी xn into yn is 1 over 2 pi minus pi to pi x e to power j omega d y e to power j omega d d omega d. इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने पूरे 13 प्रॉपर्टी जो है वो कवर कर लिया. बस अब हम इनके प्रॉब्लम्स करेंगे. आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपको एक दिन का गैप भी मैं दे रहा हूँ. ये मेरे ख्याल से कल के लिए लेक्चर है जो कि आज मैंने रिकॉर्ड किया है या मॉर्निंग 3 o'clock को. तो आप लोग इस तरीके से जो है वो सारी प्रॉपर्टीज़ को देख लीजिए. 30th को जो लेक्चर होगा उसमें हम कई सारे प्रॉब्लम्स जो है वो हैंडल करने वाले हैं. तो ये प्रॉब्लम्स हम लोग जो है वो देखें. तो आप इसी तरह के लेक्चर्स के लिए आप अनअकैडमी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो गाइस. अनअकैडमी के अंदर बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग कोड लगाओ पंकज11, सपोर्ट करो मुझे और आप लोगों को मैं बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा. और आपको मैं जो है वो कंट्रोल सिस्टम का कोर्स लेके आ रहा हूँ प्लस में, तो आप बिल्कुल उसके साथ आप जा सकते हो. आप मुझे अनअकैडमी पे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं. कुछ भी मैसेज करना हो, कोई भी मैसेज डिस्काउंट से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, कुछ भी आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो. आपको मैं नोट्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा. और अगर मेरे कंटेंट में कहीं भी आपको अनअप्रोप्रिएट लगा हो, कुछ भी ऐसा लगा हो कि जो आपको मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को डिफेम कर रहा हो या कुछ भी, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं बक्स बाउंटी का. इसलिए और मैं आपको क्रिटिस गेट ECIN अनअकैडमी गेट क्वेश्चन और इलेक्ट्रिकल लेसन्स में नॉर्मली जो होगा वो मिल जाऊंगा. और विद दिस थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ लेक्चर को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं किया है सॉरी, वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. ठीक है. अगला जो लेक्चर होगा वो प्रॉब्लम्स पे होगा DTF. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.